तो अब इन चीज़ों का बेनिफिट क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवानी है, आपने 5 आईडी प्रूफ इकट्ठे करने हैं, आपने ड्राइविंग रूल सीखने हैं। तो अगला स्टेप जो है अब है लर्नर परमिट का, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। What are you doing, Dad? I'm watching Dad's YouTube videos. He's doing a great job. Oh yeah, he is. Where's Dad? Let's find your lost dad. Hello everyone, welcome back to our channel. So it's been a very long time कि हमने कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट की है। इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इवन कि लोग टाइम भी लिख रहे हैं कि 2 महीने हो चुके हैं, संडे को वीडियो आनी थी। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए वीडियो बनाने से। और टाइम भी देखिए, बिल्कुल जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुबह जॉब पे मैं चले जाता हूँ, फिर रात को इनकी शिफ्ट होती है और फिर इनकी एग्ज़ाम चल रहे थे, स्टडी का प्रेशर है, तो उस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया। तो आज की हमारी जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ कि अगर हम किसी भी कंट्री में सेटल होते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे है, चाहे वो PR पे है, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को न्यू कंट्री में शिफ्ट होने के बाद आते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव द आंसर। जो आप हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वी आर वेरी सॉरी दैट वी आर अनएबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू clear all the queries, not all but some of the queries। कि जैसे कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर हम भी जब ऑस्ट्रेलिया आने वाले थे तो हम भी फॉलो करते थे कुछ चैनल्स को, तो हम देखते थे कि यार कब जाएंगे वहाँ पे, ये होगा वो होगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए, स्ट्रगल कोई भी नहीं बताता। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली स्ट्रगल की, कि जैसे ही आप फ़्लाइट लेके एयरपोर्ट पे उतरते हो किसी भी कंट्री में, तो उसी दिन से कौन कौन से प्रेशर, कौन कौन से स्ट्रेस आपके माइंड पे आ जाएंगे, और ये स्ट्रेस चलते रहेंगे, डेली एक नया चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आपको यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे पहला जो चैलेंज आपको यहाँ पे आने के बाद या आने से पहले आपकी जो होगा वो है टू फाइंड एन अकोमोडेशन, कि आप कहाँ रहोगे यहाँ पे आके। तो देखिए, एकोमोडेशन आजकल का जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। सबके लिए मुश्किल है, बट थोड़ा सा इजी है कि अगर कोई सिंगल गर्ल है तो उसको इजीली प्रेफरेबल मतलब मिल जाता है। तो उसके बाद सिंगल बॉय कपल के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस हुआ पड़ा है। फिर भी आप जब भी यहाँ पर आते हो तो इंडियंस इन पर्थ यहाँ पे एक फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, उसके मेंबर बनिए, वहाँ पे मतलब अपनी पोस्ट डालिए कि आपको रूम चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तब भी बहुत मुश्किल है रूम मिलना, मिलेगा तो भी बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो जब भी आप प्लान कर रहे हो आने का, तो आपके नोन में कोई होना चाहिए जो आपको स्टार्टिंग डेज़ में यहाँ पे संभाल लें, जिससे आपका मतलब वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आने से पहले अपना अरेंजमेंट करके आना कि आप कहाँ रह रहे हो, बिकॉज होटल्स आर वेरी कॉस्टली यहाँ पे बहुत। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ आते ही एक अलग यूनिट या अलग अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट।
पहले यहाँ पे आपको शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू रियल एस्टेट अपने लिए कोई भी घर ढूंढना है। बट वहाँ उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और रियल स्टेट में वहाँ आपके साथ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको सैलरी स्लिप्स, आपके रेफरेंसेस यहाँ पे चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको रियल स्टेट में मिल जाए, शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड जो चैलेंज है आपका वो है टू फाइंड अ जॉब। अभी लेटेस्ट ये मैं इंस्टाग्राम पे क्वेरी आई थी दैट आई हैव लैंडेड इन पर्थ, बट जो प्रॉब्लम आ रही है टू फाइंड अ जॉब, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है जॉब फाइंड करने में। जॉब के लिए देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे ना सबसे प्रॉब्लम क्या चीज़ है, मान लो अपने कि कोई भी जॉब में जाना, तो आपको उसके लिए यहाँ का एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सपोज़ आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी की क्लासेस लगानी पड़ेगी। आपने ड्राइविंग करनी है तो आपको ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडियन पे चल जाते हैं, बट फिर भी अगर आप कुछ लोगों की क्वेरीज है कि मैंने ट्रक चलाना, तो ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का फर्स्ट एड का लाइसेंस है, RSA का लाइसेंस है, तो बहुत सारे यहाँ पे होते हैं कि जिसमें आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, खर्चा बहुत आता है। तो आपने देखिए एक्सपेंसिव भी अपने हैंडल करने, तो यहाँ आते सार सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि जॉब पहले आज से जैसे अप्रैल में ये ऑस्ट्रेलिया खुला था तो जॉब्स बहुत ज़्यादा थे, बट अब जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट आने स्टार्ट हो गए हैं तो जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि लोग ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो मिलना भी मुश्किल हो सकता है। और इसमें साथ में ये भी बताऊंगा कि आप थोड़े से स्किल सीख के आइए। स्किल लाइक आपको ड्राइविंग आती है, आपको हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज है, आपको खाना बनाना आता है, ताकि आपको उस स्किल्स के बिहाफ पे इजीली जॉब मिल जाए। अगर आप बिना किसी स्किल के आ जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। सेकेंडली जिस गूगल बहुत सारे यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनकी करियर पेज पर जाइए और वहाँ जाके आप अप्लाई करिए। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपने जॉब लेनी है, कहीं पे भी जॉब लेनी है, आपके पास रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपका लक है अगर आपको बिना रेफरेंस के जॉब मिल जाएगी। और मान लीजिए आपकी जॉब भी लग गई, तो तीसरी सबसे बड़ी टेंशन आपको आ जाएगी कि भाई मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जॉब में ये लिखा होता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट खुद की होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अब आप आ गए हो तो तीसरी टेंशन ये आ जाएगी, यार घर मैंने गाड़ी भी लेनी है, ठीक है। या एक और सिनेरियो आ जाता है कि मान लो आपने आते सार ऊबर ईट्स करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए या तो आपको साइकिल चाहिए या आपको कार चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का फिर वही कॉस्ट आ जाएगी। तो अब आप सोचने लगो कि यार मैं पैसे लेके आता, मैं पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूँ, थोड़ा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज आ जाती है। तो अगर आपको जॉब मिल भी जाएगी तो भी आपको देखिए ट्रांसपोर्टेशन में 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बसेस है उसकी टाइमिंग्स अलग होती है, ट्रेन्स की टाइमिंग अलग होती है, ठीक है। तो आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे मेंशन भी किया होता है नीचे कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन खुद की है या नहीं है, तो जिसमें आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जॉब के साथ साथ देखिए फोर्थ जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, आप जब आप जॉब पे जा रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड, अगर आप एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको हमेशा लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोअर लेवल में आपको फिजिकल काम करना पड़ता है। आपके जिसके पास आप काम कर रहे हो वो भी बार बार आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जल्दी जल्दी मशीन की तरफ काम करो और चलते रहो बस, ठीक है। आवर बेसिस पे आपको घंटे के बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं, आपको डेज बेसिस पे नहीं मिलते यहाँ पे। तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप स्लो काम कर रहे हो तो आपको बोलते भी है कि यार क्विक करो काम, जल्दी करो। थक जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, और थक जाने के बाद जब घर वापस आओगे तो जब आप जॉब से थके हारे घर आते हो तो यहाँ पे आपको कोई मेड्स नहीं मिलेंगे कि आपका घर का काम पहले से हुआ होगा, आपका खाना बना होगा, घर आपका साफ़ होगा। तो घर आने के बाद आपको सारी साफ़ सफाई, सारा खाना वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इंडिया से हम ये सोच के आते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे, वी विल एंजॉय आवर लाइफ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सारा काम खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारी डिफ़िकल्टी है दैट इज़ स्टडी की। अब देखिए जो स्टूडेंट है, अब देखिए जो कपल आ रहा है उसमें मुझे तो कोई चलो फिलहाल टेंशन नहीं है, बट अगर कोई अकेला स्टूडेंट आ रहा है तो उसको पढ़ाई की भी टेंशन है। यूनी जाना है, यूनी जाके देखो इतने सारे काम भी करने हैं, यूनी की फ़ीस भी इकट्ठी करनी है। आपको पता है सेमेस्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो एक फ़ीस की भी टेंशन है माइंड में, ठीक है। स्टडी भी करनी है, स्टडी के साथ साथ जॉब भी करनी है, जॉब के साथ साथ घर भी देखना है, ठीक है, पैसे भी कमाने हैं, ये करना है वो करना है, तो ये टेंशन है। और उसके बाद स्टडी में ये भी टेंशन होती है कि जो आपके यूनिट्स है, जो आपके सब्जेक्ट है, उसको भी क्लियर करना है, क्योंकि अगर उसमें भी आपकी सप्ली आ गई तो कम से कम एक यूनिट की यहाँ पे फ़ीस 4 से 5 हज़ार डॉलर है। मतलब कैलकुलेट करके देख लो डॉलर रेट क्या चल रहा है। तो आपको यूनिट भी क्लियर करना है, यहाँ पे क्लासेस लगानी है प्रॉपर।
तो स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। और उसके बाद ये भी है कि मान लो आप जॉब कोई कर रहे हो तो एक सिंगल जॉब से यहाँ पे काम नहीं चलता। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे 2-2 जॉब्स करते हैं, सुबह जॉब करके आ रहा है, शाम को फिर करनी है, फिर ऊबर वो ईट्स करनी बेचारे है। यहाँ से 4 बजे सुबह निकलते हैं और रात को 11 बजे घर आते हैं। बिकॉज हमारे साथ शेयरिंग में कुछ बच्चे हैं जो रह रहे हैं, द लाइफ इज़ वेरी हार्ड हियर फॉर देम। तो वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोच के आना है अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो। हाँ ठीक है, पॉजिटिव ये चीज़ें भी है यहाँ पे कुछ, कि जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, अर्निंग भी ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो। और यू कैन बाई एवरीथिंग, लाइक यू कैन अर्न एंड बाई एवरीथिंग, जो कि आप इंडिया में आपको शायद सालों लग जाएंगे ले यहाँ आप वीकली सैलरी से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि तो उसके बाद अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो बच्चे की स्टडी भी आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। और बच्चे की स्कूलिंग में आपको, मेरे पास ये भी क्वेरीज आ रही थी कि बच्चे के साथ कैसे मैनेज करते हो, हम हमारे बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए, हमेशा अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जब बच्चा घर पे है तो एक पर्सन को तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी जो शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप करनी पड़ेगी कि एक आप में से एक पर्सन आप एक टाइम बच्चे के साथ रह सकते हैं और दूसरा पर्सन उस टाइम पे जॉब कर सकता है। जैसे दिन में जो है मैं घर पे रहती हूँ बच्चे के साथ, ये काम करते हैं, और रात को जो है ही स्टेज एट होम एंड आई गो फॉर वर्क। तो ये तो अभी हम प्रेजेंट की बात करें कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ ही हैंडल करनी पड़ेगी। और अगला चैलेंज देखिए ये आता है कि जैसे हम इंडिया में रहते थे तो एक मन में ना होता था कि यार बड़ा भाई है, ठीक है, मदर फादर है, सोशल नेटवर्क फ्रेंड्स है वहाँ पे, तो अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम उनको कॉल कर देंगे, वो आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अगर आपका कोई अपना भी है, वो भी जॉब में अपना बिज़ी है, अगर आप किसी डिफ़िकल्टी में फंस जाते हो तो भाई आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि चलो भगवान ना करे, नो इमोशंस नहीं है यहाँ पे, आप किसी को कुछ नहीं, आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के साथ। तो वो नेटवर्क नहीं है कि अगर आप, सपोर्ट नहीं है बेसिकली यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की। तो तो ये तो चलो प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रेशर बंदे को ये होता है कि यार स्टडी कंप्लीट करनी है टाइम पे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे PR डालनी है, टेम्परेरी रेजिडेंस का वीज़ा होता है, वो करना है, कंसल्टेंसी आ जाएगी बीच में, ठीक है। और फिर ये करने के बाद फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने PR लेनी है, परमानेंट रेजिडेंसी। तो बहुत लंबा सफ़र है यहाँ पे। तो धीरे धीरे चलते जाइए, डिफ़िकल्टीज़ चैलेंजेस रोज़ के आएंगे। तो देखिए, हमारा ये मोटिव नहीं था कि हम आपको लाइक डिमोटिवेट करें कि यहाँ मत आइए, बट वही चीज़ है कि आपको रेडी होके आना पड़ेगा यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि ये डिफ़िकल्टीज़ मुझे वहाँ पे आने वाली है। दूर से चीज़ें अच्छी लगती है और ये अच्छी भी हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग फेज़ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको 2, 3, 4 साल तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन डेली एक्सपेंसेस। लोग हमें ये भी पूछ रहे हैं कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं, वीकली एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट पे बता दीजिए। नहीं, कमेंट्स से ज़्यादा, कमेंट्स तो मैं हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ कि यार अपनी कंट्री का नाम लिखा कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि कौन सी कंट्री से आप हमारी वीडियो देख लियो। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर रिप्लाई कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी है मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ, बट कुछ टाइम से हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, वीडियोस आप हमारी लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और लाइक कमेंट कर रहे हो, तो हम ज़रूर वीडियो लाइक वीकली प्लान करेंगे कि हम वीकली वीडियो लेके आएँ आपके लिए। तो और भी कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इंस्टा पे रिप्लाई कीजिए, उस पर ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू सो मच।